Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Israt Karnain with the BS students. मेरे बच्चे हम एक्सरसाइज का कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. ओके, लेट्स स्टार्ट हियर. ये भाई चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 5. चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है मैकेनिक्स का? 7. और उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं. स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले. स्टेटमेंट के अंदर कहता है फाइंड, ये देखिए, फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्सल. फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी. भाई देखिएगा, सिर्फ वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट निकालने हैं. बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों को इसका पता होगा. ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along the curve, moving along the curve. अच्छा, कर्व ये वाला है ax के प्लस by के बराबर है 1 at any time t, at any time t, किसी लम्हे t, where when एंगल, मतलब जो आपका थीटा है, ये बराबर है सी टी स्क्वायर. ओके मेरे बच्चे, हम इसका स्टार्ट लेते हैं. इट्स सॉल्यूशन आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मेरे बच्चे रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए हो तो दो वैल्यूज जरूर चाहिए होती हैं, एक आर और एक थीटा. अब थीटा तो मेरे पास है, आर कोई नहीं. आर कैसे निकाला जाए? आर मेरे बच्चे निकालने का बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो कर्व आपको गिवन है ना, ये वाला कर्व, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर है 1. इसके अंदर एक्स की जगह पुट करते हैं आर कोस थीटा, वाई की जगह पुट करते हैं आर साइन थीटा. मतलब इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ले आते हैं. उस पुट करने से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी. अब ये देखें, ये क्यों कर रहे हैं? आर की वैल्यू निकालने के लिए. अब ये देखें, हम मेरे बच्चे इसके अंदर पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू आर कोस थीटा, और मैं क्या कह रहा हूं, y की जगह क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा. अच्छा, अब ये बताइए कि चलो ये a वैसे का वैसे, x की जगह मेरे बच्चे मैं पुट कर दूंगा आर कोस थीटा इसका स्क्वायर, b y की जगह पुट करूंगा आर साइन थीटा इसका स्क्वायर. लेकिन ये चीज किसके बराबर? 1. ख्याल करिएगा, मेरा मकसद है वैल्यू आर की निकालने का. अब ये देखिए, ये मेरे बच्चे यूं कर सकते हैं कि a आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा प्लस b आर स्क्वायर और मेरे बच्चे साइन स्क्वायर थीटा. लेकिन ये चीज 1 के बराबर है. आप एक काम करो, इन दोनों के अंदर से आर स्क्वायर कॉमन ले लो. अगर इन दोनों के अंदर से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां पे रह जाता है मेरे बच्चे a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा. लेकिन ये चीज किसके बराबर है? 1. ये बताएं मुझे कि मेरा मकसद है आर की वैल्यू निकालना, तो कोई बात नहीं, पहले यहां से मेरे बच्चे आर स्क्वायर निकालते हैं. आर स्क्वायर कैसे निकलेगा? 1 ओवर a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा. लेकिन मेरे बच्चे आप लोगों को पता है मेरा जो मकसद है वो वैल्यू निकालना है भला किसकी? आर की. तो आप एक काम करो, आप ऐसे करो, इधर भी अंडर रूट ले लो और ये गौर करिएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा. बेशक आप ऐसे करो, इधर भी अंडर रूट ले लो. अच्छा, अब क्या होगा कि इधर ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल.
तो हमारा आर कैसा निकल आएगा, आर मेरे बच्चे यूं निकल आएगा। अच्छा एक मैं काम करने लगा हूं, ये जो नीचे +1/2 है ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगा। इसका मतलब है आर की मेरे बच्चे शक्ल कैसी आ जाएगी, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर ऊपर जाके -1/2। अब यार ये बताएं कि जो शुरू से मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उन बच्चों को इस बात का पता है कि रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए मुझे r डैश चाहिए। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि r डैश का क्या मतलब है। r डैश का मतलब है dr/dt। dr मतलब इसका ये मतलब है कि जो r है इसका हम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेके रख लेते हैं, ताकि हम एक r डैश की जरूरत पड़नी है, एक थीटा डैश की जरूरत पड़नी है, ये दो चीजों की जरूरत पड़नी है, निकाल लेते हैं, फिर फार्मूले लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा जवाब आ गया। लेकिन इस बात का ज़हन में रखना कि मुझे r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए, t चाहिए। लेकिन इस बात को भी ज़हन में रखना कि यहाँ पर r फंक्शन है थीटा का, लेकिन मुझे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। थोड़ा सा ख्याल करिएगा। अब ये देखें, कोई बात नहीं, हम यूं करते हैं कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। अब ऑब्वियस सी बात है वो कैसे लिया जाएगा। अगर यहाँ पर होल की पावर है तो पावर रूल लगेगा। ये देख लें, -1/2 शुरू में आ गया, पावर शुरू में आती है। फिर मेरे बच्चे क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास है ना a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पावर में से एक मनफी होता है। और आप लोगों को इस बात का पता है कि जो पावर के अंदर फंक्शन होता है उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन इस बात का आपने ख्याल करना है कि वो हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये देखें, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है। ये जो पावर के अंदर चीज है इसका मतलब a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा का, तो कोई बात नहीं, अगले स्टेप में ले लेते हैं। पावर शुरू में, पावर में से एक मनफी, जो पावर के अंदर चीज है उसका फर्दर डेरिवेटिव, लेकिन बार बार कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t वो डेरिवेटिव लेना। तो ये चीज थोड़ी मेंशन करना जरूरी है। अब ये देखें, हम फर्दर डेरिवेटिव भी लेते हैं। अच्छा बताएं भला कैसे। ये यूं लिखा जा सकता है, ये -1/2, इसको मेरे बच्चे लिखा जा सकता है a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। -1/2 -1 होता है -3/2। अब यहाँ पर गौर करिएगा कि हम किस तरह करके डेरिवेटिव लेते हैं। यार यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, कोस स्क्वायर थीटा होल की पावर है तो पावर रूल लगेगा 2 शुरू में। अच्छा यहाँ पर अगर 2 शुरू में आएगा तो कोस थीटा की पावर 1 कम हो जाएगी, 1 हो जाएगा। और जो पावर के अंदर चीज है उसका फर्दर डेरिवेटिव आपको पता होगा, कोस का डेरिवेटिव होता है मनफी साइन थीटा। अच्छा एक और बड़ी जरूरी बात, क्योंकि आप काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो r फंक्शन है थीटा का, तो ये थीटा का डेरिवेटिव, क्योंकि थीटा t का फंक्शन है, तो आपको मेरे बच्चे यहाँ पर फर्दर लिखना होगा d θ/dt, क्योंकि बेसिकली हम विद रिस्पेक्ट टू t काम कर रहे हैं। तो a 2 शुरू में, cos की पावर 1, cos का फर्दर डेरिवेटिव मनफी साइन थीटा, थीटा का d θ/dt। अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे होते हैं तो फिर हम ये d θ/dt ना लिखते, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है। अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से प्लस ये b, ये देखें ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो फिर 2 शुरू में आ गया, यहाँ पर साइन थीटा की पावर 1 कम हो जाएगी 1, साइन का मेरे बच्चे फर्दर डेरिवेटिव कोस थीटा, लेकिन थीटा का फिर डेरिवेटिव d θ/dt, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। मेरे बच्चे होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम यूं काम करते हैं कि इसको अभी कुछ नहीं कहते, ये -1/2, यहाँ पर क्या चीज है a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसकी पावर है -3/2। अच्छा एक काम करते हैं मेरे बच्चे कि मनफी शुरू में ले लेते हैं, ये a, ये वाला मनफी शुरू में लिखा, यहाँ पे रह गया 2 साइन थीटा और कोस थीटा। और एक और काम, ये जो d θ/dt है इसको भी शायद थीटा डैश का नाम दिया वो यहाँ जी। अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर प्लस b, ये आपके पास लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और मैं आपको कह रहा हूँ d θ/dt को भी शायद d थीटा डैश का नाम दिया। एक और बड़ी जरूरी बात कि ये -1/2
यहाँ पर मेरे बच्चे लिखा जा सकता है ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसकी पावर है -3/2। अच्छा गौर करिएगा, -a वैसे का वैसे। ये बात आप लोग मेरे बच्चे जानते हैं कि 2 साइन थीटा कोस थीटा है, इसका मेरे बच्चे फार्मूला होता है और वो होता है साइन 2 थीटा, लेकिन साथ वाला थीटा डैश वैसे का वैसे, बिल्कुल ये बी वैसे का वैसे। ये 2 साइन थीटा कोस थीटा है, इसका मेरे बच्चे फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, लेकिन साथ कौन है थीटा डैश, ये चलो वैसे का वैसे। मेरे बच्चे एक काम करते हैं कि ये जो 2 टर्म्स हैं इनके अंदर से थीटा डैश कॉमन ले लेते हैं, और ये जो पावर नेगेटिव है नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है हमारे पास कैसी शक्ल बन गई, ये मैं कह रहा हूं कि इन दोनों ऊपर वाली दोनों टर्म्स के अंदर से थीटा डैश क्या ले लिया कॉमन, तो वहां पर चीज रह गई -a साइन 2 थीटा प्लस b साइन 2 थीटा, बल्कि एक काम करना था साइन 2 थीटा भी कॉमन ले लेना था, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये नीचे कौन है, एक तो मनफी है साथ, नीचे 2, ये जो पावर नेगेटिव है नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है नीचे आकर ये चीज आ जाएगी a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, मैं कह रहा हूं नीचे आकर +3/2। बेशक इसको यूं भी कर सकते हैं कि ऊपर वाली दोनों टर्म्स के अंदर से साइन 2 थीटा क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो आप मेरे बच्चे ये बन गया -थीटा डैश, ये लें मैंने साइन 2 थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहां पर आ जाएगा b मनफी, जबकि नीचे ये वाली चीज है 2 और यहां पर a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी 3/2। अच्छा आप इसको कह सकते हैं कि ये r डैश। अच्छा मुझे एक और चीज भी चाहिए, अब आप थीटा यहां पर लिखेंगे, आपका थीटा किसके बराबर है c/d², मुझे थीटा डैश चाहिए। अच्छा ये बताएं थीटा डैश कैसे बनेगा, ऑब्वियस ही बात है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t d थीटा ओवर dt, चलो c मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, t² का 2t, इसका मतलब है थीटा डैश कितना निकल आया 2ct। एक मुझे r डैश चाहिए था, एक थीटा डैश चाहिए था, तो मेरे बच्चे ये दोनों चीजें मेरे पास निकल आई। अब हम इस तरह करते हैं कि अपना फार्मूला लिखते हैं कि पहले मुझे क्या चीज चाहिए। देखें पहले मेरे बच्चे मुझे चाहिए रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए पहले मेरे बच्चे हम यहां पर लिखते हैं कि हमें चाहिए रेडियल कंपोनेंट ऑफ क्या वेलोसिटी, जिसको नाम दिया जाता है VR का, और वो जस्ट मेरे बच्चे बराबर होता है r डैश, और r डैश का हमें पता, इधर पुट कर दे, ये r डैश। ऊपर क्या है मनफी थीटा डैश, यहां पर क्या चीज है साइन 2 थीटा, ब्रैकेट में क्या चीज है b मनफी a, जबकि नीचे यहां पर है 2, इधर ये बिग ब्रैकेट, और इधर हमारे पास है a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसकी पावर कितनी है 3/2, ये r डैश। अच्छा अब मुझे दूसरी चीज चाहिए ट्रांसवर्सल कंपोनेंट जी किसका ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम क्या कहते होते हैं v थीटा। और याद रखना इसका फार्मूला यूं होता है, इसका होता है जस्ट r और इसके साथ थीटा डैश। ये देखो r की ये वाली वैल्यू है और थीटा डैश की ये वाली वैल्यू है, ये दोनों इधर पुट कर दो। अच्छा बताएं r की क्या वैल्यू है,
आर की मेरे बच्चे वैल्यू है, अच्छा ये पावर नेगेटिव है, नीचे अगर पॉजिटिव हो जाएगी बल्कि अंडर रूट भी हो जाएगा, इसका मतलब है आर की मेरे बच्चे वैल्यू है 1/a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, साथ थीटा डैश आपको पता है वो 2ct के बराबर है। अच्छा आप ये लिख लें कि ये ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बड़ी उम्मीद है मेरे बच्चे। देखिए काम बड़ा सिंपल है कि अगर आपको रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो वी आर डैश पुट कर दिया, ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए आर थीटा डैश, आर की वैल्यू पुट की, थीटा डैश की पुट कर दी, बस इतनी सा काम। बाकी हाँ इस सवाल के अंदर एक्स्ट्रा ये मामला था कि एक हमने आर की वैल्यू निकालनी थी और वो कैसे निकाली आपको बड़ी अच्छे तरीके से पता है। ओके मेरे बच्चे, नाउ वी हैव here it's question number 6 मेरे बच्चे, एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे। क्वेश्चन ये कहता है, देखें फाइंड क्या चीज दी, रेडियल एंड ट्रांसवर्सल, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट, रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ये किसके, ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा अब सिर्फ और सिर्फ रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालनी है, बड़ी सिंपल सी बात है। ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल moving along the circle, अच्छा सर्कल ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर। अच्छा दूसरी बात ये कहता है कि विद एंगुलर, मेरे बच्चे एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी, और वो बराबर है किसके, सी के। ओके लेट्स स्टार्ट। हम इस आपको बड़ी अच्छे तरीके से पता है कि हमें दो चीजें चाहिए, एक आर चाहिए और एक थीटा चाहिए। थीटा, अच्छा क्योंकि आपको रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालनी है तो थीटा ना भी मिले तो खैर है, थीटा डैश भी मिल जाए तो फिर भी खैर, हमें थीटा डैश और थीटा डबल डैश चाहिए। अब इधर देखें, एक तो मेरे बच्चे ये बात गौर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर की। ये सर्कल की इक्वेशन है और अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो इसका मतलब इसका रेडियस ए के बराबर है यार। लेकिन अगर आप प्रोसीजर भी करना चाहें तो प्रोसीजर भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, पुट करके हल करके आर की वैल्यू ए निकलेगी। बल्कि मैं वही प्रोसीजर करवा देता हूं, एक्स की जगह पुट करोगे आर कोस थीटा, वाई की जगह पुट करोगे आर साइन थीटा। ये बताएं कि जब इधर ये चीजें पुट करोगे, मैं कह रहा हूं एक्स की जगह आर कोस थीटा इसका स्क्वायर, मेरे बच्चे वाई की जगह आर साइन थीटा इसका स्क्वायर, लेकिन ये बराबर है ए स्क्वायर। इसका मतलब है ये चीज बन जाएगी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर है ए स्क्वायर। इन दोनों के अंदर से आर स्क्वायर कॉमन ले, अगर मेरे बच्चे इन दोनों के अंदर से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां पर रह जाएगा ए कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर। ये जो कोस स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर है ये 1 के बराबर होता है, इसका मतलब आर स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं कि आपका आर ए के बराबर है। अच्छा वैसे एक बात मुझे बताएं, अगर आपका आर ए के बराबर है मतलब कांस्टेंट है तो डी आर ओवर डी टी क्या होगा, 0। ये देखें अगर इसका डी आर ओवर डी टी कैलकुलेट किया जाए जिसको आर डैश कहते हैं तो ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका मतलब आर डबल डैश भी क्या होगा, 0। अब एक और बात, एंगुलर वेलोसिटी
जिन बच्चों ने हल्की फुल्की फिजिक्स पढ़ी है उन बच्चों को इस बात का पता है कि एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है डी थीटा ओवर डी टी, डी थीटा ओवर डी टी। अब ये देखो भाई, इसका मतलब है ये जो हमें गिवन है सवाल के अंदर, ये है मेरे बच्चे कौन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन है? सी। इसका मतलब है डी थीटा ओवर डी टी, ये गिवन है सी। दूसरे लफ्जों में थीटा डैश सी के बराबर है। अगर थीटा डैश सी है तो थीटा डबल डैश कितना होगा? 0। बार बार कह रहा हूं सवाल के अंदर थीटा की जरूरत ही नहीं है, थीटा डैश गिवन है, थीटा डैश सी के बराबर है, इसका मतलब थीटा डबल डैश 0 हो जाएगा। अब हम अपने फार्मूले लिखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, जवाब निकाल लेंगे। ये ख्याल रखना कि हमने रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ जस्ट एक्सेलरेशन के निकालने। तो पहले मैं यहां पर लिखूंगा क्या चीज मेरे बच्चे, ये रेडियल कंपोनेंट जी किसके, ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मैं वो निकालूंगा, इसको डिनोट करते हैं ए आर से, तो उसका मैं आपको फार्मूला लिख के देता हूं कि ए आर का मेरे बच्चे ये फार्मूला होता है आर डबल डैश माइनस आर और थीटा डैश का स्केयर, इधर वैल्यूज पुट करना, आर डबल डैश 0, वो देखिए आर डबल डैश 0 है, मनफी आर किसके बराबर है? 1, थीटा डैश किसके बराबर है? सी। इसका मतलब है ये निकल आया मनफी ए सी स्केयर, ये ए आर है, मतलब ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब आखिरी चीज, मतलब मुझे ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी चाहिए। अब ये देखें, अब मेरे बच्चे मुझे चाहिए ट्रांसवर्सल कंपोनेंट जी किसका, ऑफ एक्सेलरेशन। अगर वो मुझे चाहिए तो उसको डिनोट किससे करते हैं? ए थीटा से। और उसका ये फार्मूला होता है 2 आर डैश थीटा डैश प्लस आर थीटा डबल डैश, इधर वैल्यूज कर 2 आर डैश। बताएं आर डैश कितना है? 0। थीटा डैश कितना है? सी। फिर आर कितना है? ए। लेकिन थीटा डबल डैश कितना है? 0। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे बच्चे, इसका जो जवाब है वो भला कितना निकला है? ये 0। अच्छा, अब आपने इस बात का ख्याल करना है कि ये ए थीटा है, मतलब ये ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकला है। तो मेरे बच्चे, मैं बात को फिर रिवाइज कर देता हूं। यहां पर कहा गया था कि रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालें। एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर ए के बराबर था, एंगुलर वेलोसिटी सी के बराबर थी। अगर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर ए के बराबर है, मुझे आर की वैल्यू चाहिए। मैंने इसके अंदर एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट किया, हल करके वैल्यू निकाली आर की जो कि ए के बराबर है। आर डैश चाहिए था, आर डैश 0 निकला, आर डबल डैश भी 0 क्योंकि आर कांस्टेंट है। बार बार कह रहा हूं, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है डी थीटा ओवर डी टी। इसका मतलब है थीटा डैश गिवन है वो सी के बराबर। अगर थीटा डैश सी है तो थीटा डबल डैश कितना होगा? वो 0 हो जाएगा। पहले मेरे बच्चे हमने रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा, आर डबल डैश मनफी आर थीटा डैश का स्क्वायर, आर डबल डैश 0, ये वैल्यूज पुट कर दें। फिर मेरे बच्चे ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन लिखा, ये वैल्यूज पुट किया और हमारा जवाब आ गया। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।